एसएन मेडिकल कॉलेज में रीजनल क्षय रोग कार्यक्रम प्रबंधन इकाई स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का किया गया आयोजन, जहां 14 मेडिकल कॉलेज के विख्यात प्राप्त 150 विशेषज्ञों ने टीबी के उपचार पर चर्चा की और सभी का ज्ञान उत्सर्जन किया। आगरा जनपद में राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम NTEP के अंतर्गत 100 दिवसीय सघन टीबी जागरूकता अभियान को गति देने के उद्देश्य से शनिवार को सरोजनी नायडू मेडिकल कॉलेज आगरा के रेस्पिरेटरी मेडिसिन विभाग एवं NTEP कोर कमेटी के द्वारा सर्जरी भवन के MRU हॉल में रीजनल क्षय रोग कार्यक्रम प्रबंधन इकाई स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन डॉक्टर सूर्यकांत, प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष रेस्पिरेटरी मेडिसिन KGMU लखनऊ, राष्ट्रीय टास्क फोर्स को उपाध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरोजनी नायडू मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर प्रशांत गुप्ता, रेस्पिरेटरी मेडिसिन विभाग के विभागाध्यक्ष तथा स्टेट टास्क फोर्स फॉर टीबी एलिमिनेशन उत्तर प्रदेश के चेयरमैन प्रोफेसर गजेंद्र विक्रम सिंह द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में 4 कमिश्नरी आगरा, अलीगढ़, एटा और झांसी के तहत 14 मेडिकल कॉलेज के 150 प्रतिनिधियों ने प्रतिभाग किया। प्रधानाचार्य डॉक्टर प्रशांत गुप्ता ने बताया कि 100 दिवसीय टीबी उन्मूलन अभियान भारत की टीबी मुक्त राष्ट्र की ओर यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। प्रशिक्षण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष एवं जोनल टास्क फोर्स नॉर्थ जोन डॉक्टर सूर्यकांत ने बताया कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत नई रिवाइज गाइडलाइन के बारे में बताते हुए जानकारी प्राप्त करना है। साथ ही उपस्थित प्रतिनिधियों को प्रशिक्षित करना भी है, जिससे कि वे अपने मेडिकल कॉलेज में जाकर गुणवत्तापूर्वक प्रशिक्षण कर सकें। इसी दौरान टीबी मृत्यु दर को कैसे कम करें, इस पर भी चर्चा की गई। श्वसन चिकित्सा विभाग मेडिकल कॉलेज लखनऊ के प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा छाती के एक्सरे में रेडियोलॉजी से संबंधित जानकारी दी गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रोफेसर गजेंद्र विक्रम सिंह ने बताया कि यह प्रदेश का पहला प्रशिक्षण कार्यक्रम है, जिसमें RTPMU आगरा के द्वारा इस कार्यक्रम में हमारे प्रदेश के ख्याति प्राप्त चेस्ट फिजिशियन राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के विशेषज्ञों ने प्रतिभाग किया है। सभी प्रतिभागियों को क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के तहत गतिविधियों और कार्यक्रम के उद्देश्य के बारे में जानकारी दी गई है। और आज के दिन एक CME का आयोजन किया गया SN मेडिकल कॉलेज आगरा में, जिसके कि ऑर्गेनाइजिंग चेयरपर्सन डॉक्टर गजेंद्र विक्रम सिंह सर हैं, HOD रेस्पिरेटरी मेडिसिन। और इस प्रोग्राम का आयोजन किया गया टीबी के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए, अवेयरनेस कैंपेन के लिए, और जितने भी डायग्नोस्टिक पैरामीटर्स हैं, जितने भी ट्रीटमेंट पैरामीटर्स हैं, बर्डन ऑफ द डिज़ीज़ है, ये बीमारी किन किन क्लासेस को अफेक्ट करती है, इसका जो ड्रग रेजिस्टेंट वाला पार्ट है, रेडियोलॉजिकल डायग्नोसिस वाला पार्ट है, टीबी के इलाज में जो साइड इफ़ेक्ट्स, एडवर्स ड्रग रिएक्शंस होते हैं, उनके बारे में, और सारी डायग्नोस्टिक और ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ के बारे में बहुत ही अच्छे लेक्चर्स, बहुत अच्छे स्पीकर्स के साथ एक कॉन्टिन्यूइंग मेडिकल एजुकेशन प्रोग्राम के थ्रू कराए जा रहे हैं। ये प्रोग्राम मेरा मेन रोल जो इस प्रोग्राम में था वो लेबोरेटरी डायग्नोसिस के बारे में बताने के लिए था, और WHO की जो ग्लोबल ट्यूबरक्लोसिस रिपोर्ट है, जो कि 2024 में पब्लिश हुई है, और क्या क्या माइलस्टोन्स हमने अचीव किए हैं एज अ कंट्री देश में। और ये तो सबको पता ही है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने 2018 में ही ट्यूबरक्लोसिस को एंड टीबी कैंपेन लॉन्च किया था 2018 में दिल्ली में, कि 2025 तक हम टीबी को एलिमिनेट कर देंगे। ये हमारी एक एंड टीबी स्ट्रैटेजी थी। और जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं वो 2030 में के लिए सेट हुए हैं। लेबोरेटरी डायग्नोसिस ऑफ ट्यूबरक्लोसिस एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डायमेंशन है। बीमारी को पल्मोनरी और एक्स्ट्रा पल्मोनरी दोनों डायमेंशंस में डायग्नोस करने के लिए एटिपिकल नॉन ट्यूबरकुलस माइकोबैक्टीरिया भी एक इम्पॉर्टेंट कॉजेटिव पैथोजन है, या कीटाणु हैं जिनसे तरह तरह के पस साइट के इन्फेक्शंस और पल्मोनरी डिजीज़ भी होती है। लैब्स का क्या रोल है? एक कार्ट्रिज बेस्ड न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट है जो कि WHO एंडोर्स्ड है। जितने भी मॉलिक्यूलर टेक्निक्स हैं
उनके बारे में जानकारी दी है आज। जो नई रेजीम्स आई हैं प्रोग्राम के अंडर, नेशनल प्रोग्राम के अंडर, जो हमारा नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम है, उसके अंडर जितनी भी ड्रग रेजीम्स आई हैं, जैसे कि बीपालन रेजीम इंट्रोड्यूस हुई है, शॉर्टर ड्रग रेजिस्टेंट रेजीम इंट्रोड्यूस हुई है, अलग अलग स्पीकर्स आए हैं, केजेएमयू से आए हैं लोग, लखनऊ के जो केजेएमयू से डॉक्टर ज्योति वाजपेयी आए हैं, डॉक्टर सूर्यकांत सर आए हैं, लोकल स्पीकर्स में एसटीडीसी के एक्सपर्ट्स हैं और अलग अलग विभाग के लोग हैं जिन्होंने हमें ट्यूबरक्लोसिस के हर डायमेंशन के बारे में जानकारी प्रोवाइड करी है। थैंक यू। इसके अलावा मैं उत्तर प्रदेश की जो डिफरेंट मेडिकल कॉलेज हैं, 87 मेडिकल कॉलेज हैं, उनमें जो नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम की गतिविधियों को देखने वाली जो टास्क फोर्स है उसका मैं चेयरपर्सन भी हूँ। आज की ये वर्कशॉप, एक्चुअली ये 2 वर्कशॉप हैं। आज जो है आगरा RTPMU, आगरा RTPMU मतलब रीजनल ट्यूबरक्लोसिस प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट, जिसके अंतर्गत 4 कमिश्नरी और करीब करीब 17 मेडिकल कॉलेज, 4 कमिश्नरी, एक आगरा कमिश्नरी हो गया, अलीगढ़ कमिश्नरी है, और आपका एटा से और झांसी, यहाँ से जो 17 मेडिकल कॉलेज है वहाँ के प्रतिनिधि, जिसमें स्पेसिफिकली रेस्पिरेटरी मेडिसिन के फैकल्टी मेंबर्स, मेडिसिन डिपार्टमेंट के फैकल्टी मेंबर्स, पीडियाट्रिशियंस, माइक्रोबायोलॉजिस्ट और कम्युनिटी मेडिसिन के जो फैकल्टी मेंबर्स हैं, उन्होंने प्रतिभाग किया है। इस कार्यक्रम का मेन उद्देश्य जो नई रिवाइज गाइडलाइंस हैं नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम को लेके, उनके बारे में उनको जागरूक करना है, उनके बारे में उनको ट्रेन करना है, जिससे कि वो अपने मेडिकल कॉलेज में जाके कास्केड ट्रेनिंग कर सके। इसके अलावा इस पूरी की पूरी जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसका मेन फोकस 100 डेज टीबी कैंपेन के आसपास रखा गया है, जिसमें कि हाउ टू रिड्यूस मोर्टेलिटी, जो कि डॉक्टर प्रोफेसर सूर्यकांत साहब जो जोनल टास्क फोर्स के चेयरमैन हैं उनके द्वारा लिया गया। और इस प्रोग्राम में हमारे प्रदेश से जो हमारे ख्याति प्राप्त चेस्ट फिजिशियन हैं, जो नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम के एक्सपर्ट्स हैं, उन सब ने प्रतिभाग किया। प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद साहब जो नेशनल टास्क फोर्स के वाइस चेयरमैन हैं, वो आए हैं और उन्होंने भी उसके बारे में जो अभी रेडियोलॉजी इन चेस्ट एक्सरे एंड रेडियोलॉजी इन ट्यूबरक्लोसिस पे जो एक व्याख्यान ले रहे हैं। इसके अलावा डॉक्टर ज्योति वाजपेयी लखनऊ से आई हैं, उन्होंने ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस के बारे में बताया। डॉक्टर ऋचा मिश्रा ने लैब डायग्नोसिस ऑफ ट्यूबरक्लोसिस के बारे में बताया। डॉक्टर सचिन गुप्ता जो हमारे यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, उन्होंने ड्रग सेंसिटिव ट्यूबरक्लोसिस के बारे में बहुत ही विस्तार से बताया। उन्होंने मतलब एम्फेसिस किया कि ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस या ड्रग सेंसिटिव ट्यूबरक्लोसिस का ट्रीटमेंट सिर्फ जो है ट्रीटमेंट नहीं है, उसके बाद भी हमें फॉलोअप वगैरह करना होता है। मेरे द्वारा भी ओवरव्यू ऑफ ट्यूबरक्लोसिस के बारे में बोला गया, जिसमें कि मैंने हिस्ट्री से लेके कि जब सबसे पहले जो होमो इरेक्टस जब ट्यूबरक्लोसिस से ग्रसित हुए से लेके आज तक क्या प्रोग्रेस है ट्यूबरक्लोसिस के बारे में, हम कहाँ पहुँचे हैं, कैसे हमने मृत्यु दरों को कम की, कौन सी नई दवाइयाँ आई, कौन सी नए रेजिमेंट्स आई, कौन सी नए प्रोग्राम WHO और विश्व की अन्य एजेंसीज और भारत सरकार ने अडॉप्ट किया, उसके तहत हमने कितनी प्रोग्रेस कर ली और इसके बावजूद भी कुछ क्या कमियां हैं। जो मैं हमेशा से बोलता रहता हूं कि ट्यूबरक्लोसिस की डायग्नोसिस सिर्फ इतना नहीं है कि एक एक्सरे देखा या सिम्टम्स देखा, उसके आधार पर हमने टीबी की दवा या ESR बढ़ा देकर टीबी की डायग्नोसिस बनाई। टीबी की डायग्नोसिस एक सप्तपदी स्टेप्स है। जब तक उन 7 पदों को कन्फर्म 7 पदों के थ्रू हम नहीं जाते, तब तक हम टीबी की डायग्नोसिस को कम्प्रहेंसिव डायग्नोसिस नहीं मानते हैं, जिसमें कि लास्ट में नोटिफिकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि नोटिफिकेशन के बाद में ही पब्लिक हेल्थ एक्शन शुरुआत होता है, जिसमें बहुत सारी सरकारी योजनाओं का लाभ टीबी के पेशेंट को मिल सकता है, जैसे निक्षय पोषण योजना है, HIV टेस्टिंग है, ट्रीटमेंट कंप्लीशन रेट है, ये सब चीज कंप्लीशन है, इन सब के बारे में जानकारी मिलती है। आज के इस पूरे प्रोग्राम में करीब 150 प्रतिनिधियों ने भाग लिया है ना, और ये इस तरीके का प्रदेश में पहला जो है ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो RTPMU लेवल पे किया गया है, और आई एम वेरी हैप्पी कि बड़ा सक्सेसफुल ट्रेनिंग प्रोग्राम है और बहुत अच्छी फैकल्टी हमारे पास ट्रेनिंग के लिए आए। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में डॉक्टर DK हाजरा साहब का और डॉक्टर सचानंद साहब का, हमारे प्रशांत गुप्ता सर प्रिंसिपल साहब का हमें आशीर्वाद मिला इस प्रोग्राम के दौरान।
एंड मैं सारे प्रतिभागी जो इस प्रोग्राम में आए उन सबका बड़ा हृदय से उनका धन्यवाद करता हूं कि वो इस कार्यक्रम में आए, उन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाया। और कल हमारी स्टेट टास्क फोर्स की ट्रेनिंग की मीटिंग है, तो एक वर्कशॉप है जिसमें कि पूरे मेडिकल कॉलेजों में जो 68 मेडिकल कॉलेज है उसमें नेशनल प्रोग्राम को लेके क्या गतिविधियां हैं उनको हम बेसिकली एवेल्युएट करेंगे। उसमें जोन वाइज एवेल्युएशन होगा। 7 जोन है, 7 जोन के वाइस चेयर्स आएंगे। मैं पूरे स्टेट को रिप्रेजेंट करूंगा और जो हमारे स्टेट के जोन लेवल के जो अधिकारी हैं वो इसकी समीक्षा करेंगे और जो कमियां होंगी उसको हम सही करने के लिए अगले जो भी हमारी साल है उसमें हम कमियों को पूरा करने की कोशिश करेंगे और अपना आकलन करेंगे कि हम और कितना बेहतर कर सकते हैं ट्यूबरक्लोसिस का ट्रीटमेंट को मेडिकल कॉलेज में और कितना हम स्टैंडर्डाइज्ड वे में हम पहुंचा सकते हैं। सो आई होप कि ये सारी वर्कशॉप, दोनों वर्कशॉप बड़ी फ्रूटफुल होंगी, टीबी के मरीजों के लिए बड़ी लाभदायक होंगी और 100 डेज टीबी कैंपेन में बड़ी को गति देंगी और साथ में हमारे प्रधानमंत्री का टीबी मुक्त भारत का जो सपना है उसको पूरा करने में बड़ी लाभान्वित होगी। थैंक यू सो मच। तथा आज जो ट्रेनिंग प्रोग्राम हो रहा है उसमें मैं साइंटिफिक सेक्रेटरी हूँ, तो बेसिकली आज RTPMU लेवल ट्रेनिंग है। इसमें RTPMU आगरा में 18 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, तो इनके DTO, डिप्टीओ, इनके मेडिकल कॉलेज की फैकल्टी ने आज इस कॉन्फ्रेंस में प्रतिभाग किया है। इसमें बेसिकली में टीबी के बारे में एक जागरूकता की ये कॉन्फ्रेंस है। इसमें टीबी की ओवरव्यू, करंट सिनेरियो, डायग्नोसिस, मैनेजमेंट, ट्यूबरक्लोसिस प्रिवेंटिव थेरेपी, चेस्ट एक्सरे, इनके बारे में सब बताया गया है। मेरे द्वारा इसमें मैनेजमेंट ऑफ ड्रग सेंसिटिव ट्यूबरक्लोसिस का एक व्याख्यान दिया गया, जिसमें मैंने ये बताया कि ड्रग सेंसिटिव जो ट्यूबरक्लोसिस होती है उसमें क्या क्या पद्धति इस समय चल रही हैं, आगे भविष्य में क्या क्या नई पद्धति इलाज के रूप में आ सकती हैं। इस मीटिंग में करीब 100 से ज़्यादा लोगों ने प्रतिभाग किया है और ये बहुत ही सफल कॉन्फ्रेंस के रूप में हुई है। थैंक यू। यहाँ SN मेडिकल कॉलेज में जो NTEP की कार्यशाला है उसमें आया हुआ हूँ और यहाँ पे अभी जो मीटिंग चल रही है और कुछ लेक्चर्स जो हुए हैं उनसे संबंधित जो जानकारी मिली है उसमें ये है कि जो 100 दिन का हमारे PM का जो टीबी मुक्त अभियान है 2025 में टीबी मुक्त करना है, तो इसमें जो 100 दिन का कैंपेन चल रहा है ये पहले सिर्फ 12 जिलों में था, जो हमारे प्रमुख सचिव के बाद की इससे डिस्कशन के बाद ये सारे 75 जिलों में हुआ है। इसके रिगार्डिंग मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो है हमें इससे ये होगा कि टीबी का हम केसेस जो है वो इतना कम कर लेंगे पूरे यूपी में और पूरे इंडिया में कि जो सिचुएशन हमारी 2015 के कंपैरिजन में हम लगभग 90% तक उससे नीचे आ जाएंगे। इस ट्रेनिंग में कुछ नई जो गाइडलाइंस आई हुई हैं और उनके बारे में बताया गया है। वो गाइडलाइंस है जिससे टीबी का जो पहले 2 साल से 1.5 साल और 1 साल से भी कम जो ट्रीटमेंट हो रहा है वो अब उसको लाके हम लगभग 6 महीने तक ले आए हैं, है ना। और इस तरीके से जो भी ट्रीटमेंट नया, सबसे नया जो इस समय प्रचलन में है ना, उसको हम अपने यहाँ जो हमारे कॉलेज है वीरांगना मंतीबाई लोधी ऑटोनोमस स्टेट मेडिकल एटा में उसको इम्प्लीमेंट करेंगे और इससे एटा को और इससे यूपी और आसपास के जिलों को बनाएंगे। DG महाराजा न्यूज के लिए मनोज कुमार विमल की रिपोर्ट।